सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव, या कहें कि मोहन यादव सरकार, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश अब एक समान कानून की दिशा में आगे बढ़ेगा। सूत्रों की माने तो सरकार का प्लान है कि इस साल दिवाली से पहले इसे अमली जामा भी पहनाया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन और खासतौर पर गृह विभाग में हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि बिल के ड्राफ्ट और कानूनी बारीकियों को लेकर तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी गृह विभाग को दी गई। सरकार इसे केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक सुधार के तौर पर देख रही है, जिसके लिए गोवा और उत्तराखंड मॉडल की स्टडी भी की जाएगी। बता दें आपको कि सरकार जल्द ही इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाने जा रही है, जो स्टडी करेगी और इस पूरे फैसले को लेकर जो ड्राफ्टिंग होनी है उस पर काम करेगी। तैयार ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। के प्रतिमान बन रहे हैं। आज के समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी कुछ और फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान 1951 में कहा था, तो कानून आने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस के विधायक ने इसका विरोध करने की बात कही, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सबको विश्वास में लेकर यह फैसला करना जरूरी है। किसी समाज का अपमान नहीं होना चाहिए, यह बात नेता प्रतिपक्ष ने कही। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम का धन्यवाद दिया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। गैस दे नहीं पा रहे जनता को प्रदेश की, किसान खाद के लिए परेशान है। मुख्यमंत्री को बहाना चाहिए था जनता का दिमाग बांटना है, तो अब कुछ दिन के लिए यूसीसी में लगा दो, केवल इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ना ये यूसीसी लागू करना है तो ट्राइबल का क्या होगा, बुद्धिस्ट का क्या होगा, सिखों का क्या होगा। सबके रिलीजियन शादी मैरिज के सिस्टम अलग है, कैसे बनेगा ये इनको देखना पड़ेगा। ये देश के साथ अच्छा नहीं है, ये अन्याय होगा और हम इसका भरपूर विरोध करेंगे। सभी को विश्वास में लेके सरकार को निर्णय करना चाहिए ताकि किसी समाज का अपमान ना हो। कई बार सरकार ने आदिवासी कानून को लेके बात करी, चर्चा करी, कानून बनाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के पास कई कानून अभी भी लंबित पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि आदिवासियों के जो कानून की सरकार ने बात करी, कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट भी तत्काल आना चाहिए और उसको भी विधानसभा पारित होना चाहिए। का तो ये पुराना नारा है कि 2 ही बच्चे अच्छे, और इसलिए अगर इस अभियान को लेकर आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुहिम चालू की है तो सरकार इस मुहिम के लिए बधाई की पात्र है और जल्दी से जल्दी ये बिल लाया जाए। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की मांग है कि यूसीसी का जो बिल जो आएगा वो कहीं ना कहीं भारत की प्रगति और प्रदेश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो देश की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यूसीसी को बता रहे हैं बीजेपी के विधायक। लेकिन यूसीसी लागू होने पर क्या बदलेगा ये भी जान लीजिए। सभी धर्मों में शादी और तलाक के समान नियम बन जाएंगे। बहुविवाह पर रोक लग सकती है, यानी पॉलीगैमी पर रोक लग सकती है। यूसीसी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। विरासत, गोद लेने के नियम एक समान हो जाएंगे सभी धर्मों के लिए। बेटी को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार यूसीसी दिलाएगा। तो यूसीसी पर मध्य प्रदेश में जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर यह माना जाए कि यूसीसी वाले राज्यों के मॉडल को समझने की भी कोशिश मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ऐसे में बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी जो अलग अलग मॉडल्स का अध्ययन करके ड्राफ्टिंग शुरू करेगी। तो यूसीसी वाले राज्यों के मॉडल को अगर समझा जाए तो उत्तराखंड मॉडल की अगर हम बात करें तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। शादी और तलाक का पंजीयन कराना अब इस प्रदेश में जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप का भी 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना यहां जरूरी हो गया है। नियमों का पालन न करने पर 3 महीने की जेल की सजा का प्रावधान
उत्तराखंड मॉडल में है। अब गुजरात मॉडल की अगर हम बात करें तो गुजरात में मार्च 2026 में ही बिल पास हुआ है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा पूरे प्रदेश में, जहां पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी को बराबरी का हक मिलेगा। एसटी वर्ग को कानून से बाहर रखा गया है। धोखा, दबाव डालकर, पहचान छिपाकर शादी करना इस कानून के चलते अपराध है और ऐसा करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। 60 दिन के भीतर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यह गुजरात मॉडल है। तो चलिए इस खबर पर और विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अब एक नई तैयारी में आगे बढ़ रही है। यूसीसी को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। तमाम मॉडल्स का अध्ययन भी किया जा रहा है और एक विजन है। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक देश, एक प्रदेश, एक विधान, इस बात को उन्होंने काफी जोर दिया और यही चाहते हैं कि अब यूसीसी पर काम शुरू हो, ड्राफ्टिंग भी शुरू हो जाएगी जल्द ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 3-4 चीजें रही है उसमें एक विधान, एक निशान, एक प्रधान तो मुख्य रहा है। लेकिन सरकार बनी केंद्र में और उसके बाद ये लगातार चर्चाएं चलती रही कि यूसीसी लागू होगा, यानी एक समान कानून जो होता है जिसे एक समान नागरिक संहिता कहते हैं वो लागू होगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी उसकी शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में जैसा आप बात कर रही, उत्तराखंड पहले ही है जिसने लागू कर चुका, गोवा में तो ऑलरेडी है ही। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती, डॉक्टर मोहन यादव वैसे भी बड़े और कड़े निर्णय लेने में बहुत अलग तरह के अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं और अब वो जिस तरह आज जबलपुर में बोल रहे थे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सरकार इस तरफ बढ़ने जा रही। खबरें यह है कि इसके लिए कमेटियां भी तैयार की जा रही है और जल्दी कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी ये लागू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है भी इसमें 2-3 महीने और इंतजार करना होगा, जो जानकारी मेरे पास है। लेकिन सरकार बहुत गंभीर है इस विषय को लेकर और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी ये कानून पास हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो लागू होने जा रहा है। और जिस तरह मुख्यमंत्री ने बात कही है कि कुछ साचे बाकी है, यानी कांग्रेस पर भी सवाल उठाए हैं, तो उससे लगता है कि उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और मध्य प्रदेश शायद तीसरा ऐसा राज्य होगा जो इस कानून को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश अब अगला वो राज्य बनने जा रहा है जहां जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिसकी तैयारी मुख्यमंत्री द्वारा अब एक कमेटी बनाकर शुरू की जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे।